नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार सहित देश स्तर पर यह रिहाई राजनीतिक और अलग अलग वजहों से सुर्खियां बना हुआ है कि आखिर एक जिलाधिकारी की हत्या के मामले में दोषी दिए गए व्यक्ति को जेल से रिहाई को लेकर के नीतीश सरकार ने कैसे फैसला लिया। लेकिन हम आनंद मोहन की रिहाई पर आए उसके पहले आज आपको एक और जिलाधिकारी की हत्या की बात बता रहे हैं। ये हत्या भी गोपालगंज के ही एक जिलाधिकारी की हुई थी और आनंद मोहन ने तो वर्ष 1994 में जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सामने आए थे, लेकिन जी कृष्णैया की हत्या के 11 साल पहले 11 अप्रैल 1983 को एक और जिलाधिकारी की हत्या हुई थी और ये भी गोपालगंज के ही जिलाधिकारी थे। और तब इस हत्याकांड में जिस शख्स का नाम आया था वह शख्स एक संत था। जी हाँ, वह शख्स एक संत था और गोपालगंज में यह एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो अगर आप गोपालगंज के इतिहास को देखिएगा तो गोपालगंज के इतिहास में पहले 11 अप्रैल 1983 को एक जिलाधिकारी की हत्या हुई और मामले में एक संत का नाम आया और ठीक उसके 11 साल के बाद फिर से वर्ष 1994 में जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या हुई, जो उस समय गोपालगंज के ही डीएम थे। दरअसल 11 अप्रैल 1983 को दोपहर के 1 बजे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम महेश्वर प्रसाद घर जाने की तैयारी में थे। वह गोपालगंज दफ्तर की पहली मंजिल के चैम्बर से बाहर निकल रहे थे। पीछे अर्दली हरिशंकर राम चल रहा था और पीछे झोला लेकर एक अन्य शख्स भी खड़ा था। वहीं कुछ दूरी पर ही डीएम के भाई परेश प्रसाद भी खड़े थे। अभी परेश प्रसाद कुछ सीढ़ियां ही नीचे उतरे थे कि अचानक से पीछे एक शख्स ने एक झोले से बम निकाला और डीएम महेश्वर प्रसाद पर चला दिया। महेश्वर प्रसाद के देखते ही देखते चिथड़े उड़ गए। महेश्वर प्रसाद वहीं खून से लथपथ सीढ़ियों पर ही गिर गए और पूरा का पूरा जो वह 2 मंजिला डीएम का कार्यालय था वह वहां पे खून से लथपथ हो गया और एक तरीके से कहा जाए तो पूरा डीएम कार्यालय बम के धमाके से उड़ गया। जिलाधिकारी की वहीं मौत हो चुकी थी और मौत होने की इस घटना ने कुछ समय के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर ली, क्योंकि देश में किसी जिलाधिकारी के मारे जाने की यानी कि किसी कलेक्टर के मारे जाने की यह अपने आप में एक अजीबोगरीब घटना थी। हालांकि डीएम महेश्वर प्रसाद पर बम फेंक करके भागने वाले शख्स ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और कुछ दूरी पर ही भीड़ ने उसे पकड़ लिया और भीड़ ने पकड़ने के बाद जब उस शख्स की जमकर पिटाई की और उसका नाम पूछा तो उसने जो खुलासे किए इसने सबको भौचक्का कर दिया। दरअसल भीड़ की गिरफ्त में आए शख्स ने अपना नाम परमहंस यादव बताया और कहा कि मैंने तो संत ज्ञानेश्वर के कहने पर जिलाधिकारी को बम से उड़ा दिया है। संत ज्ञानेश्वर उस जमाने में एक ऐसे नाम के रूप में रहा जिसे लेकर के अपराध की दुनिया में तमाम लोग उससे भली भांति परिचित थे और जब संत ज्ञानेश्वर का नाम जिलाधिकारी की हत्या में आया तो परमहंस यादव द्वारा किए गए इस खुलासे से हर कोई भौचक्क रह गया। दरअसल संत ज्ञानेश्वर का नाम आते ही एक तरीके से कहा जाए तो वहां खड़ी भीड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह वही संत था जिसके आगे पीछे एक दो नहीं बल्कि महिला भक्तों की बड़ी भीड़ रहती थी। इसके बाद जांच शुरू हुई और इसमें पता चला कि हमलावर परमहंस ने जो कुछ कहा था वह सही था और परमहंस को बम सादिक मियां के नाम के व्यक्ति ने दिया था। यह सादिक मियां भी संत ज्ञानेश्वर के लिए ही काम करता था और ऐसे में संत ज्ञानेश्वर जिसने गोपालगंज के पड़ोसी जिले यूपी के देवरिया के बगला चौक घाट का निवासी था, उसका असली नाम सदानंद त्रिपाठी था। बचपन गरीबी में गुजरा, बड़ा हुआ तो वह बस कंडक्टर का काम करने लगा। इसके साथ ही साथ वह घूम घूम कर पढ़ाई भी करता था और इतना ही नहीं, उसने कानून की डिग्री लेकर के देवरिया कोर्ट में वकालत भी शुरू कर दी थी। इस काम में भी उसका मन नहीं लगा और धीरे धीरे वह धर्म की ओर बढ़ चला। फिर उसने प्रवचन देना शुरू कर दिया। सदानंद ने वर्ष 1971 में शादी भी की, लेकिन 1974 में वह घर से भाग गया और 1976 में जब सामने आया तब वह संत बन चुका था। नाम हो गया था संत ज्ञानेश्वर। वह बिहार, यूपी, नेपाल में चर्चित हो गया और उसके प्रवचन शंकराचार्य, देवराहा बाबा और रजनीश जैसे संतों के खिलाफ होते। देखते ही देखते संत ज्ञानेश्वर काफी सुर्खियां बटोरने लगा और बड़े स्तर पर नेपाल हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, उसके भक्तों की एक बड़ी
में तो संत ज्ञानेश्वर के भक्तों में महिलाएं शामिल रहती थी। इस बीच संत ज्ञानेश्वर यानी कि सदानंद त्रिपाठी ने वर्ष 1978 में गोपालगंज के बागरा गांव में एक सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कई एकड़ में आनरपुरी आश्रम बनाया और उसके आश्रम की ख्याति ऐसी थी कि कई सरकारी कर्मचारी और अफसर भी अपनी नौकरी छोड़कर आश्रम में रहने लगे। आश्रम की खासियत ऐसी थी कि यहाँ कहीं महिला और पुरुष भी एक साथ ही रहते थे और जिस परमहंस यादव ने उन दिनों गोपालगंज के डीएम की बम मारकर हत्या की थी, वह भी एक सरकारी मुलाजिम ही हुआ करता था। लेकिन वह संत ज्ञानेश्वर के जब संपर्क में आया तो उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके वह संत ज्ञानेश्वर के ही साथ हो लिया। हालांकि जैसे जैसे संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे संत ज्ञानेश्वर को लेकर के अलग अलग तरीके की शिकायतें भी पुलिस तक पहुंच रही थी और इसी में कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करना, आसपास के लोगों के साथ मारपीट करना और अलग अलग तरीके की आपराधिक घटनाओं को वहां के आश्रम द्वारा अंजाम देना शामिल था। ऐसे ही एक शिकायत पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने 10 जुलाई 1982 को गोपालगंज के उस आश्रम में छापा मारा। आश्रम से बरामद होने वाले सामानों में बम भी शामिल था और उस समय डीएम थे माहेश्वर प्रसाद। फिर क्या था, संत ज्ञानेश्वर और उसके भक्तों के बुरे दिन शुरू हो गए। संत ज्ञानेश्वर और उसके चेलों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और डीएम के आदेश पर 5वें दिन ही उस आश्रम को तोड़ दिया गया। एक तरीके से डीएम माहेश्वर प्रसाद के द्वारा संत ज्ञानेश्वर के खिलाफ की गई एक बड़ी ही सख्त कार्रवाई थी और उसका आश्रम, जो कि कुछ दिनों पहले ही पूरी तरीके से भक्तों से गुलजार रहता था, वह आश्रम अब टूट करके वहां जमींदोज हो चुका था। कहा जाता है कि यहीं से माहेश्वर प्रसाद के खिलाफ संत ज्ञानेश्वर ने अपनी दुश्मनी का आगाज किया और उसने माहेश्वर प्रसाद को सबक सिखाने की सोची और इसके लिए पूरी साजिश रची। फिर जेल के अंदर से ही डीएम महेश्वर प्रसाद की हत्या की साजिश रची गई और परमहंस के सहारे संत ज्ञानेश्वर ने एक ऐसा काम कर दिया जिसने पूरे के पूरे पुलिस और प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी। यानी कि महेश्वर प्रसाद के केबिन में ही घुस करके, उनके चैम्बर में ही घुस करके और उनकी बम मार करके हत्या कर दी गई। गोपालगंज के डीएम महेश्वर प्रसाद की मौत हो चुकी थी और इस मौत के मामले ने पूरे देश में संत ज्ञानेश्वर को एक तरीके से कहा जाए तो एक ऐसी प्रसिद्धि दिलाई जो अपराध की जगत में काफी खूंखार नाम के रूप में उभरा। इतना ही नहीं, निचली अदालत ने संत ज्ञानेश्वर और परमहंस यादव दोनों को डीएम की हत्या का दोषी ठहराया। फांसी की सजा भी हुई और इस सजा पर पटना हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हालांकि बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर संत ज्ञानेश्वर को बरी कर दिया, जबकि परमहंस की सजा बरकरार रखी। यानी कि मौजूदा समय में जैसे अभी आनंद मोहन के मामले में देखने को मिला कि आनंद मोहन पर भी डीएम की हत्या करने का आरोप लगा और उसे भी फांसी की सजा हुई, बाद में उसकी सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई, तो कुछ कुछ वैसा ही संत ज्ञानेश्वर के मामले में भी हुआ था कि उसने भी गोपालगंज के एक जिलाधिकारी की ही हत्या की थी और उसे भी फांसी की सजा हुई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब उसकी सजा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जबकि परमहंस यादव को इस मामले में दोषी करार दिया गया। अदालत से बरी होने के बाद संत ज्ञानेश्वर ने अपना ठिकाना बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश की ओर कर लिया और फिर अगले करीब 1 दशक तक संत ज्ञानेश्वर ने अपने कई आश्रम उत्तर प्रदेश में बनाए और आश्रम ही नहीं बनाया बल्कि अपराध की दुनिया में भी संत ज्ञानेश्वर लगातार अपनी जो भूमिका है उसे बढ़ाते रहा और उसका कद लगातार उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत में बढ़ता रहा। इतना ही नहीं, वाराणसी, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के 6 धार्मिक शहरों में एक के बाद एक आश्रम खुलते चले गए और अब आश्रमों पर कब्जे की लड़ाई भी शुरू हो गई। ज्ञानेश्वर ने सुल्तानपुर में कूड़ेभार थाना क्षेत्र के मझवारा गांव में 1994 में आश्रम बनाना शुरू किया और गांव के चौकीदार रामजस यादव ने अपनी जमीन देने का विरोध किया। ज्ञानेश्वर के शिष्यों पर आरोप लगा कि उसने रामजस की हत्या करा दी। चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह उस समय इसौली के विधायक थे और उन्होंने रामरज के परिवार के साथ दिया। वहां जनसमूह ज्ञानेश्वर के आश्रम के खिलाफ हो गया और भीड़ ने आश्रम को उखाड़ फेंका। इसके बाद कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर और इंद्रभद्र में ठन गई। हालांकि बाद में ज्ञानेश्वर ने वहां आश्रम बनवा लिया, लेकिन ज्ञानेश्वर यही नहीं रुका।
माना गया कि 21 जनवरी 1999 को इसौली के पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की बम से मारकर हत्या की गई और इस हत्या को अंजाम देने वाले दीनानाथ यादव उस साधु यादव को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ तो लिया, जबकि अन्य लोग भाग गए, लेकिन इसमें भी नाम इसी संत ज्ञानेश्वर का आया। ज्ञानेश्वर का दबदबा लगातार बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश में खास करके ज्ञानेश्वर ने कई धार्मिक शहरों में अपनी अच्छी खासी पैठ बढ़ा ली थी, लेकिन फिर अचानक जो कहते हैं कि जो अपराध करेगा वह अपराधियों के हाथ ही मारा जाएगा, कुछ ऐसा ही संत ज्ञानेश्वर के साथ भी हुआ। 21 फरवरी 2006 को प्रयागराज यानी कि तब के इलाहाबाद के हंडिया के बगहा रेलवे क्रॉसिंग पर अचानक से उसकी शिष्याओं के साथ संत ज्ञानेश्वर की हत्या कर दी गई। संत ज्ञानेश्वर की इस हत्या में ऐसी स्थिति हुई कि महाकुंभ में अंतिम स्नान के बाद वह पूरे काफिले के साथ वाराणसी के लिए निकला था, लेकिन इसी दौरान AK-47 से लैस अपराधियों ने संत ज्ञानेश्वर के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और संत ज्ञानेश्वर अपने काफिले में शामिल कई लोगों के साथ वहीं लहूलुहान हो गया। बाद में संत ज्ञानेश्वर की मौत हो गई और वर्ष 2006 में संत ज्ञानेश्वर अपनी उसी स्थिति में मारा गया जैसे उस पर DM की हत्या का आरोप लगा, पूर्व विधायक की हत्या का आरोप लगा और न जाने कई अन्य लोगों की हत्या का आरोप लगा, लेकिन अपने माथे पे और अपने लिबासे को बदल करके संत के नाम में अपराध की दुनिया में कई घटनाओं को अंजाम देने वाला संत ज्ञानेश्वर अपराधियों के हाथों ही AK-47 से मारा गया। इतना ही नहीं, इस घटना में संत ज्ञानेश्वर के साथ मौजूद पुष्पा, पूजा, नीलम, गंगा, ओम प्रकाश, रामचंद्र, मिथिलेश की भी जान चली गई, जबकि दिव्या, मीरा, संतोषी, अनीता और मीनू गंभीर रूप से घायल हो गए। तो यह एक ऐसी कहानी थी जो जिसकी शुरुआत गोपालगंज से ही होती है, उसी गोपालगंज से जहां से हमने आपको बताया कि आनंद मोहन वहां के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए और अब उनकी रिहाई का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन जी कृष्णैया की हत्या के 11 साल पहले 1983 में एक और DM की गोपालगंज में हत्या हुई थी और उस हत्या में जिस शख्स का नाम आया था वह शख्स था संत ज्ञानेश्वर, जिसकी वर्ष 2006 में AK-47 से भूनकर हत्या कर दी गई। तो यह गोपालगंज के DM के साथ हुई हत्याओं का एक ऐसा इतिहास है जिसमें गोपालगंज ने एक नहीं बल्कि 2 जिलाधिकारियों की मौत देखी है।